क्या जवाब दे पाएंगे मौलाना साद साहब को मोदी जी और गोदी जी? मोदी जी के पूरे कैबिनेट के बयान उस वक्त आए थे जब 1 साल पहले आज इसी महीने के अंदर तबलीगी जमात के लोगों के पीछे मीडिया हो या बीजेपी के नेतागण हो या बहुत सारे ऐसे लोग जो न्यूट्रल हुआ करते थे, लेकिन वो भी ऐसे हाथ धोकर पड़े थे कि जैसे मान लो इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया हो। सबसे बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह जिसकी माफ़ी ही नहीं थी। और जिस तरह से हेडलाइंस बनी थी वो भी हमें याद है। पहले तो मैं बैकग्राउंड लेके जाऊंगा, क्योंकि आज इस बात को करना इसलिए ज़रूरी है कि आज 1 साल के बाद कुंभ के मेले की अनुमति मिलती है, जबकि हज को हमने सबने मिलकर रोक दिया था कि कोई हज पे नहीं जाएगा। हज से बड़ा मुसलमानों के लिए, मुस्लिम समाज के लिए कोई त्यौहार या कोई अकीदा या कोई ऐसा जो जिसको आप मानते हैं धार्मिक हिस्सा वो नहीं होता। लेकिन उसके लिए भी रमज़ानों के अंदर कहा गया कि घरों में रहना, सब घर में रहे। लेकिन फिर भी तबलीगी जमात का मामला कब हुआ था? जब कोरोना के बारे में भारत सरकार भी ये कह रही थी कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। उस ज़माने के अंदर सरकार ने अपनी नाकामी को पूरे के पूरे देश के मुस्लिम समाज पर डाल दिया था, तबलीगी जमात के लोगों पर डाल दिया था। आज 1 साल के बाद वही सरकार, वही मीडिया खामोश है जब कुंभ के मेले के अंदर भीड़ लगी हुई है। कुंभ के मेले में लाखों श्रद्धालु, लाखों साधु संत समाज के लोग डुबकियां ले रहे हैं वहां पर, और शाही स्नान का आयोजन हो रहा है और उसको गर्व से लिखा जा रहा है। तो मैं यही पूछ रहा हूं, क्या जवाब देंगे आप लोग तबलीगी जमात के लोगों को? आप लोग क्या जवाब देंगे मौलाना साद साहब जैसे लोगों को जिन पर आपने केसेस दर्ज किए? आज जो गोदी मीडिया उस जमाने में क्या लिख रहा था कि मानव बम है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा एक एक चीज आपको, एक एक चीज सुनाऊंगा कि क्या क्या लिखा था। और आज वही का वही मीडिया क्या लिख रहा है कुंभ के मेले पर, उसको देखकर तकलीफ होती है, क्योंकि दोहरा चरित्र सामने आता है। दोहरा चरित्र, दोहरी बातें, दो तरह की बातें, दो तरह के किस्से, हजारों लोगों के मन को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर देना और आज एक ऐसे हालात में आके खड़ा करना जब सारी गाइडलाइंस फिक्स्ड हैं कोरोना की और कोरोना जैसी महामारी से लोग अवगत हैं। लेकिन उस वक्त पे अनुमति दी जाती है कहां पर? उत्तराखंड में, हरिद्वार में तीरथ सिंह रावत जी की सरकार द्वारा। भारत सरकार को कोई मनाही नहीं। और किस तरह से मीडिया लिखता है कुंभ के मेले को, वो भी देखिए। जो मीडिया उस वक्त लिख रहा था कि मानव बम बन गए हैं तबलीगी जमात के लोग, ये मानवता के दुश्मन है, आज इंडिया टीवी लिख रहा है कुंभ मेला 2021 चलेंगी कई स्पेशल रेलगाड़ियां, ये है रूट और टाइम टेबल समेत पूरी जानकारी। इतना बड़ा अच्छा काम हो रहा है, सब चीज़ें सही हैं। इस वक्त ये मानव बम भी नहीं है, ये मानवता के दुश्मन भी नहीं है, क्योंकि ये तबलीगी जमाती नहीं है। पत्रिका ने लिखा है हरिद्वार कुंभ मेला 2021, 48 नहीं 60 दिनों का होगा हरिद्वार कुंभ मेला, श्रद्धालुओं के लिए ज़रूरी बातें। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कहना है कि कुंभ मेला 48 नहीं 60 दिन का होगा। उस वक्त महानिदेशक जो दिल्ली पुलिस के हुआ करते थे, वो तबलीगी जमात के लोगों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ के गिरफ्तार करके उनके ऊपर धाराएं लगा के पेंडेमिक एक्ट, ये एक्ट, वो एक्ट, महामारी फैलाना, ये करना, वो करना, झूठी खबरों को फैलाने वालों की खबरों को सही मानना कि थूक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जेलों में डाल दिया था। विदेशी मेहमानों को जेलों में डाल दिया था, गरीबों को जेलों में डाल दिया था। नफरतें इतनी बढ़ा दी थी इन्हीं लोगों ने कि जगह जगह पर मॉब लिंचिंग हो गई थी। दिल्ली में एक को जान से मार दिया था। अब यहां पर न्यूज नेशन लिखता है हरिद्वार के कुंभ स्नान का है खास महत्व, जाने धार्मिक मान्यता। दीपक चौरसिया जी से मुझे यहां शिकायत यह है कि वो रोजाना 2 महीने तक उन्होंने तबलीगी जमात को बुरा भला कह के डिबेट किया था। आज वो ये लिखते हैं हरिद्वार में कुंभ स्नान का है खास महत्व, जाने धार्मिक मान्यता। तस्वीरें देखिए आसपास कुंभ मेले की भीड़ की। जागरण लिखता है कुंभ मेला श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करेगा, रेलवे का ऐप, ट्रेन समेत मिलेंगी कई अहम जानकारियां। हमें आपसे शिकायत है कि आपने उस वक्त क्या लिखा था और आप आज क्या लिखते हैं। आपने उस वक्त किस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन किया था, इमेज का असैसिनेशन किया था। आपने सीधे सीधे वहां पर लोगों की इमेज को बर्बाद करके पूरे के पूरे भारत के मुस्लिम समाज को दुश्मन बना दिया था। किसका? पूरे देश का, पूरे समाज का। और इस तरह से आपने सरकार की नाकामियों को छिपाया था। हमें कोई शिकायत नहीं है, आप सरकार की नाकामियों को छिपाइए, लेकिन इस तरह से आप एक समाज को पूरी तरह से पेंट कर रहे थे मानवता का दुश्मन, और पूरे के पूरे मीडिया को लगा दिया था कि ये दिखाओ, और दिखाने के बाद लोगों की जानें चले गईं, लोगों का सामाजिक बहिष्कार हो गया। आज 1 साल के बाद जब सारी की सारी चीजें लाइन के अंदर हैं, सबको पता है, तब लाखों की चीजें। बहुत सही लिखा एक साथी ने,
उसने ये लिखा है कि तबलीगी जमात वाला मामला, तारीख थी, महीना था अप्रैल 2020 का, और रोजाना के केसेस निकल रहे थे भारत में 500, सिर्फ 500। जिन लोगों ने अटेंड किया था वो इन्होंने लिखा है 5000, लेकिन मेरी जानकारी में 2,500 से 3,000 लोग थे। 2,500 से 3,000 लोग उस वक्त वहां मौजूद थे और देश भर के अंदर कहा जा रहा था गोदी मीडिया द्वारा कोरोना जिहाद, कोविड जिहाद, तबलीगी वायरस, ये सारी की सारी चीजें। आज कुंभ मेला है, 1 साल के बाद है, महीना वही है अप्रैल 2021, और रोजाना के केसेस अब 2 लाख एक दिन के केसेस हैं। 2 लाख। उस वक्त तबलीगी जमात वाले वक्त तो पीटीआई ने जारी किया था, जो स्वास्थ्य विभाग है उसको कोट करके, कि यहां पर कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं है कोविड इस वक्त। लोकसभा, मुझे याद है ओम बिरला जी का यह कहना था कि अगर आप लोगों ने अब भी अपने, नहीं, वेंकैया नायडू जी का कहना राज्यसभा के अंदर, उस जमाने में जब मार्च 2020 का मामला था, तबलीगी जमात के केस थे कुछ दिन पहले, कि अगर लोगों ने, संसद सदस्यों ने, राज्यसभा के मेंबर्स ने मास्क नहीं हटाए तो बाहर कर दूंगा मैं, कोई जरूरत नहीं है मास्क की। ये वीडियोस मौजूद थे। और आज ये उस जमाने के अंदर तबलीगी जमात का केस था। आज 1 साल के बाद जब सारे के सारे देश ने मान लिया है कि जो वायरस है ये बहुत तेजी से संक्रमण फैला रहा है, और ये दूसरा स्ट्रेन आया है, दूसरी वेव आई है, जिसके अंदर अब कोई नहीं बच रहा है, पूरे घर लोगों के संक्रमित हो रहे हैं। सबको पता है कितना खतरनाक है। कुंभ मेले के अंदर 1 साल बाद जब सारी गाइडलाइंस मौजूद हैं, सब लोग भुगत चुके हैं, सब चीजें मालूम है, और किस तरह से फैलता है ये मालूम है, किस तरह से भीड़ नहीं करना ये मालूम है, लेकिन आज 1 साल बाद अप्रैल 2021 में रोजाना के केसेस 2 लाख से ज्यादा चले गए हैं, और कुंभ मेले के अंदर 20 लाख तक लोगों का